Hello guys, good morning to all of you. This is Megiraj here and now we are going to get discuss about the elastic potential energy. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो देखते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, तो देखते हैं ये कोई तार है AB जिसकी लंबाई L है और प्रारंभ में फोर्स यानी बल क्या है, 0 है। लेकिन जब हम बल बढ़ा करके कुछ लगाते हैं अर्थात इस तार को खींचते हैं तो तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा L हो जाती है। देख रहे हैं, अर्थात यहाँ पर बल अब शून्य नहीं है, अर्थात कुछ है तो मान लिया उस बल का मान F है। तो ध्यान रखिएगा, माना कोई तार AB जिसकी लंबाई L है और बल शून्य है। जैसे ही बल का मान बढ़ाकर शून्य से F करते हैं तो तार की लंबाई में वृद्धि डेल्टा L होती है। और ध्यान है आपको कि जब विस्थापन होता है या लंबाई में वृद्धि होती है या परिवर्तन होता है तो कार्य होता है, और वही कार्य इसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। तो देखिएगा औसत बल कितना होगा, यहाँ औसत बल हो जाएगा F1 प्लस F2/2 यानी 0 प्लस F/2 या F/2 आ जाएगा। और विस्थापन कितना है, डेल्टा L। तो कार्य क्या होगा, कुल कार्य ये हो जाएगा औसत बल इनटू विस्थापन। कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन जैसे सूत्र होता है तो उससे किया जाएगा। यानी कार्य भी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है F/2 इंटू डेल्टा L या U बराबर 1/2 F इंटू डेल्टा L, ये आ जाएगा। अब इसको हम और पर बदलते हैं इसके मान को, तो इसमें आयतन से गुणा और आयतन से भाग। AL का मान है आयतन से गुणा व भाग। ऐसा कर देने से कुछ नए सूत्र निर्मित हो जाएंगे। 1/2 F इंटू डेल्टा L इंटू AL अपॉन AL। देखिएगा F अपॉन A डेल्टा L अपॉन A, ये बन जाएगा प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। तो अब ये आ जाएगा ऐसा। देखिएगा कुल कार्य हो जाएगा औसत बल इंटू विस्थापन। तो यही कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। तो U बराबर F/2 डेल्टा L या 1/2 F इंटू डेल्टा L ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने आयतन से गुणा और भाग कर दिया। ऐसा करने से कुछ नए सूत्रों का निर्माण हो जाएगा। तो देखिएगा F/A को हम लिख सकते हैं प्रतिबल, डेल्टा L/L को लिख सकते हैं हम विकृति, और AL तो आयतन है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये आया। और एकांक आयतन पर, अगर हम एकांक आयतन पर ऊर्जा निकालें तो आयतन का मान क्या हो जाएगा, A। तो U बराबर हो जाएगा 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, तब प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा ये होगी। अब इसी से अगर हम और मान निकालना चाहते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में, तो देखिएगा U बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, जबकि Y बराबर होता है प्रतिबल अपॉन विकृति। तो प्रतिबल का मान हो जाएगा Y इंटू विकृति, या विकृति का मान आ जाएगा प्रतिबल बटे Y। तो अब हम ये दो मान अगर उपयोग करते हैं इस समीकरण से, तो देखिएगा अतः U का मान हो जाएगा 1/2, प्रतिबल की जगह रखते हैं Y इंटू विकृति, और इंटू विकृति है तो ये हो जाएगा विकृति का स्क्वायर।
इतना आ जाएगा। और अगर ये मान रखते हैं तो U बराबर 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति, तो विकृति की जगह हम लिख सकते हैं प्रतिबल बटे y, तो ये सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मान प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, U बराबर 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर या 1/2 इंटू प्रतिबल का स्क्वायर बटे y, तो ये हो जाएगी प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। आइए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो क्लैंपों के बीच कसे हुए तार को ठंडा करने पर आरोपित बल। दो क्लैंपों के बीच कसे तार को ठंडा करने पर आरोपित बल। तो देखिएगा, ये कोई तार है जो दो क्लैंपों A और B के बीच में इस तरीके से कसा हुआ है और इसकी लंबाई है L। जब हम इस तार को डेल्टा T डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं तो आपको पता है कि जब तार को ठंडा किया जाता है तो ये लंबाई में क्या होता है, सिकुड़ता है। ठीक है ना, तो इसकी नई स्थिति A' आ गई। तो कितना परिवर्तन हो गया, मान लेते हैं कि डेल्टा L लंबाई में तार सिकुड़ गया। ठीक है ना, ये होगा। तो देखिएगा, माना कोई तार जिसकी लंबाई, माना कोई तार AB जिसकी लंबाई L है, दो क्लैंपों के बीच में कसा हुआ है। जब इसको डेल्टा T डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा करते हैं तो ये लंबाई में डेल्टा L सिकुड़ जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर रेखीय प्रसार होता है। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक ये अल्फा इक्वल टू ये होता है डेल्टा L/L इंटू डेल्टा T। तो डेल्टा L/L का मान हो जाएगा अल्फा डेल्टा T, और ये मान जो होता है प्रत्यास्थता में विकृति के तुल्य होता है। ठीक है ना, तो विकृति का मान ये आ गया। अतः हम जानते हैं कि y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, या प्रतिबल हो जाएगा y इंटू विकृति। तो प्रतिबल का मान F/A होता है, y इंटू विकृति का मान है अल्फा डेल्टा T। तो F का मान आ जाएगा YA अल्फा डेल्टा T। तो ये होगा इनके बीच में आरोपित बल। ध्यान रखिएगा, माना कोई तार AB जिसकी लंबाई कैपिटल L है, दो क्लैंपों के बीच में कसा हुआ है। जब इसको डेल्टा T डिग्री सेल्सियस ताप तक ठंडा करते हैं तो ये तार लंबाई में डेल्टा L सिकुड़ता है। अर्थात जब ताप गिरता है तो तार लंबाई में सिकुड़ते हैं। ओके, अर्थात यहाँ पर रेखीय प्रसार हुआ। ओके, तार में कैसा प्रसार हुआ, रेखीय प्रसार हुआ। अतः रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इक्वल टू डेल्टा L/L इंटू डेल्टा T होता है। तो डेल्टा L/L इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा T बन जाएगा। ये होता है विकृति के तुल्य। तो विकृति इक्वल टू हो जाएगा अल्फा डेल्टा T। किंतु हम जानते हैं कि y बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति, तो प्रतिबल हो जाएगा y इंटू विकृति। यहाँ विकृति का मान ये रख दिया डेल्टा L अपॉन L। तो F बटे A प्रतिबल होता है, तो F बराबर हो जाएगा A क्रॉस गुणा में उधर चला जाएगा। तो F इक्वल टू YA अल्फा डेल्टा T। तो ये होता है कसे क्लैंपों के बीच में कसे हुए तार के बीच आरोपित बल। ओके।